उसी बात करने के लिए मुझे फारूक सत्तार साहब ज्वाइन कर चुके हैं एमकेएम पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम फारूक सत्तार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। फारूक साहब, ये इत्तेहाद तो पहले माजी में बड़े बनते रहे, इस दफा इस इत्तेहाद की ऐसी क्या खास बात है कि एमकेएम जो कोलिशन में रही आज पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही इत्तेहाद बना रही है, कितनी कामयाबी हो सकती है? तुम्हें मेरी बात सुने, मेरे ख्याल में आप हमसे कर रहे हैं, हमने तो ऐसा बहुत कम किया कि हम इस तरह कलाबाजियाँ खाते हों और अपनी जो वाबस्तगी है किसी भी सियासी जमात से उसको इस तरह तब्दील करते हों। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की बड़ी जमातों के आपस में ताल्लुकात और उसके बाद हुकूमत से जैसे ही निकले तो उन्होंने अपनी अपनी पोजीशनें संभाल ली और ज़बरदस्त किस्म की महाजाराई हुई और वो एक इलेक्शन की तैयारी का एजेंडा भी होता है कि जाहिर है कि कोई भी जमात जो सानवी पार्टनर होती है वो बड़ी जमात के खिलाफ शिकायत रखती है और जो हुकूमत में तजुर्बा होता है और जब हुकूमत में तजुर्बे के बाद भी आपसे जो वादे वही किए जाए वो पूरे ना हो तो जाहिर है कि फिर इलेक्शन में जब अवामी अदालत रखती है तो अवाम के सामने हकाइक तो रखने पड़ते हैं ना। और 15 सालों से जो कुछ हो रहा है, देखे हमने पीपल्स पार्टी के साथ हम रहे थे 2008 से 2012 4 साल और उन गुनाहों का आज तक कफारा अदा कर रहे हैं। फिर ना चाहते हुए मैं उस वक्त पार्टी में नहीं था, खालिद मकबूल भाई को उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना पड़ी। जब वर्किंग रिलेशनशिप बना ली, अरे भाई अवाम भी तो उन्हीं को इलेक्ट कर रहे हैं ना अंदरून सिंध से, वहाँ भी तो कोई मुतबादिल नहीं आ रहा। तो असल मसला ये है कि जब तक दही सिंध में कोई मुतबादिल नहीं आएगा, वहाँ के वडेरों जागीरदारों के मुकाबले में मजलूम महरूम महकूम सिंधी बोलने वाले कमियों किसानों हारियों और गरीबों को एक मुतबादिल क़यादत नहीं मिलेगी। इलेक्शन ही तो मौका होगा कि 15 सालों का कट्टा छट्टा खोला जाए पीपल्स पार्टी का। देखिए फारूक सत्तार साहब, आवाम को कैसे कायल करेंगे, आवाम को कैसे कायल करेंगे कि जी हम 15 सालों का कच्चा छट्टा खोल रहे हैं, हमारी गलती थी, हमारी मजबूरी थी, हमने उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बना ली, हम बैठ गए जाके, लेकिन ये इनकी गलतियां थी, जस्टिफाई करेंगे आवाम के सामने। हाँ, अब अवामी से तो कहेंगे कि आप अब उनको अल्लाह के वास्ते मत इलेक्ट करें, वो सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात तो सुन लेना, मोहतरमा बेनजीर और जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के लहू को बार बार बेचते हैं, सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं और शहरी सिंध से सारे वसाइल बटोर कर जमा कर कर फिर लूट खसूट कर कर जमीनों की बंदर बांट कर कर केबीसीए को एसपीसीए बनाकर वहाँ पोलराइजेशन और यक लस्तानी सारी ट्रांसफर पोस्टिंग करके लोगों में नफरत के बीज बो के शहरी सिंध को दीवार से लगा के लूट कर और जो उसका पैसा कमाया वो भी ना नवाबशाह में लगाए, ना लाड़काना में, ना जैकबाबाद में, ना कश्मीर में। तो फिर वहीं के अवाम को तो भाई कहना होगा कि तुम दोबारा उनको लाकर हुक्मरान बनाओगे, वो हमारे सर पर भी राज करेंगे, तुम्हें भी जमीन में गाड़ देंगे। न बिजली गैस पानी का मसला हल होगा, न महंगाई और बेरोजगारी का मसला हल होगा, नौकरियां और वो हल एमकेएम के पास कैसे है, वो आप कैसे एमकेएम के पास है ना। पहला हल ये कि अवाम इस मर्तबा मायूसी से निकले, उम्मीद की तरफ आए और लाड़काना का सिर्फ 2018 का वोट गिन ले कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जो वोट पड़ा है ना वो ज्यादा है और पीपल्स पार्टी की जो वोट पड़ा है वो कम है। अगर पीपल्स पार्टी मुखालिफ सारा वोट लाड़काना में इकट्ठा हो जाए तो खुदा की कसम इस मर्तबा पीपल्स पार्टी के पंजे लाड़काना से भी हमेशा हमेशा के लिए उनके जो खाड़ के फेंक देंगे हम। ये इत्तेहाद नहीं है, ये इलाज नहीं है, ये यकजहती है। ये सिंध के अवाम को एक उम्मीद दी जा रही है, उनको कहा जा रहा है यार तुम और हम मिलकर इनसे जान छोड़ाएं जो सिंध कार्ड पर जो अपने शहीदों का लहू बेचकर तुम पर भी हुक्मरानी कर रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी जो मयारी जिंदगी है वो 15 सालों पहले 70 साल पहले जैसा था वैसा ही है। उल्टा कराची को उन्होंने तबाह बर्बाद करके जो है जो सड़कों के आपने ना बड़ा एक तरह का एक ऐलान कर दिया है कि लाड़काना से भी, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। पहले देखते हैं कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आगे जाके कितना सही साबित होता है। थैंक यू सो मच, वक्त की कमी है। थैंक यू सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।